हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE यूपी बैचलर ऑफ एजुकेशन यूपी बीएड का हम पेपर को एग्रीकल्चर पार्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे 2021 का। आप हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हम इसमें पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर पार्ट के। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफ्स जो पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफ्स हैं वो क्या है तो वो पैनक्रोमेटिक फिल्म्स आर सेंसिटिव टू यूवी एंड द विजुअल पोर्शंस ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये जो पैनक्रोमेटिक फिल्म्स होती हैं वो सेंसिटिव होती है यूवी और विजुअल पोर्शंस स्पेक्ट्रम के लिए। पैनक्रोमेटिक फिल्म्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को प्रोड्यूस करती हैं और ये कॉमन टाइप की फिल्म होती है। एरियल फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफ्स का। एंड देन जो है टॉगनबर्ग गोट ओरिजिन, जो टॉगनबर्ग गोट की एक ब्रीड है उसका ओरिजिन कहाँ है, वो है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है एनिमल प्रोटीन सप्लीमेंट्स सच एज मीट मिल्क एग्स आर रिच सोर्स ऑफ। जो एनिमल प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, वो किसके रिच सोर्स होते हैं, वो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, लाइसिन और मैथियोनिन दोनों के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज रिंडर पेस्ट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय। जो रिंडर पेस्ट डिजीज़ है बफेलो में होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है रिंडर पेस्ट के थ्रू। ये ऑल्सो केटल प्लेगू और स्टेपी मोरेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ होती है कैटल में लगने वाली। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइटिंग चिकन ब्रीड इन इंडिया। तो चिकन की जो ब्रीड इंडिया में है फाइटिंग के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए जाने जाने वाली है वो है असील। एंड करंट फ्राइज इज़ अ क्रॉस बिटवीन। जो करंट फ्राइज है, ठीक है, वो काउ की कैटल की जो ब्रीड है वो किसके क्रॉस से बनी है, तो करंट फ्राइज जो डेवलप किया गया था वो किया गया था NDRI में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, करनाल में। और इसे क्रॉस कराया गया था होल्स्टीन फ्रीजियन को क्रॉस कराया था थारपारकर से। एंड इंडियन मिल्च ब्रीड, जो कि थारपारकर क्या है, एक मिल्च ब्रीड है। ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन कैटल आर बेस्ट नोन फॉर इट्स मिल्क प्रोडक्शन एंड और द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड डेयरी ब्रीड वर्ल्ड वाइड। तो जो होल्स्टीन फ्रीजियन है HF जो कैटल है वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देती है और इस्टेब्लिश्ड डेयरी ब्रीड है पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो करंट फ्राइज किसका क्रॉस है आप लोगों को बता दिया गया है, HF और HF का क्रॉस है थारपारकर से। ठीक है। एंड नेक्स्ट है एक्ट ऑफ मेटिंग ऑफ कैटल इज़ नोन एज। तो जो एक्ट ऑफ मेटिंग है कैटल में उसे जाना जाता है सर्विंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पश्मीना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो पश्मीना है वो किससे हमें मिलता है, जिसे पश्मीना सॉल बनती है ना, तो यहाँ पे दिया है चांगथांगी एंड चेगू गोट्स, है ना। एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मिल्क फैट इज़ एनालाइज्ड बाय विच मेथड। जो मिल्क फैट है उसको हम किस मेथड से अप्लाई करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, वह गर्वर मेथड का यूज़ करके। हम लोग वर्ल्ड वाइड में इसको बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है और रैपिड मेथड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मिल्क फैट को एनालाइज कर सकते हैं। तो जो रैपिड मेथड है वो रॉ में फैट के लिए एनालाइज करती डिटरमाइन करती है। मेजोनी मेथड जो है वो ग्रेविमेट्रिक मेथड है, इसका यूज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने से लेता है फैट में, है ना। एंड देन नेक्स्ट बात करें इंडियन रैंक इन बफेलो पॉपुलेशन इन वर्ल्ड में बात करें कि जो बफेलो का पॉपुलेशन वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी रैंक है तो वो है फर्स्ट रैंक है और इंडिया में यूपी है फर्स्ट पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में। नेक्स्ट है नारायणा मूर्ति इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एम्पायर बिल्ड एंटरप्रेन्योर, तो इसको ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है आपका एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या एम है, तो इसका एम ये है कि जो फार्मर को इकोनॉमिकली डेवलप करना, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, इंडिविजुअली, उनके फैमिली के लिए, विलेज, स्टेट, कंट्री, इनके लिए सब में हेल्प प्रोवाइड करना। तो इसका यही एम है एक्सटेंशन एजुकेशन का कि उन फार्मर्स तक नई नई टेक्निक्स को पहुंचाया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके इकोनॉमिकली, सोशली। एंड देन नेक्स्ट है IADP इज़ ऑल्सो नोन एज।
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि IADP है क्या। वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसे हम पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसे लॉन्च किया गया था फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द ईयर 1960। SFAC स्टैंड फॉर स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टिज्म। ठीक है, SFAC ये क्या है? इज़ एन ऑटोनोमस सोसाइटी प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये एक प्रकार की ऑटोनोमस सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को प्रमोट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, SFAC इज़ an exclusive society focused on increasing incomes of small and marginal farmers through aggregation and development of agribusiness। तो ये जो है SFAC का जो मेन एम है वो ये है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को डेवलपमेंट करना बिजनेस के, एग्री बिजनेस के लिए। SFAC is progressing towards establishing an ecosystem for FPOs, FPC, to make them sustainable and viable in the long run. SFAC is also implementing the National Agriculture Market इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ई-नाम प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, इसका भी इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड देन जो नेक्स्ट है वो आ फार्मर बिकम एन एंटरप्रेन्योर बाय कंसिडरिंग हर फार्म एज बिजनेस ऑपरेशन। तो आपको जो इनके आंसर्स नहीं बताए गए हैं आप इनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक इज़ कॉल्ड। जो पब्लिक में बोलने का जो डर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्लोसोफोबिया। ये एक प्रकार का डर होता है या फियर होता है कि लोग पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं सामने। तो जो 75% जो पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्टेड है, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। सम इंडिविजुअल्स में फील अ स्लाइट नर्वसनेस एट द वेरी थॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, व्हाइल अदर एक्सपीरियंस फुल ऑन पैनिक एंड फियर। तो जो कुछ लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में तो वो उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, फियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है। एंड देन नेक्स्ट है इंडिविजुअल हु इज़ मोर एडजस्टेबल टू द सिचुएशन। आप इसका भी आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। एंड देन नेक्स्ट है कोकोनट कैडांग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। तो ये जो डिजीज़ है कैडांग डिजीज़ कोकोनट कैडांग बायरॉइड से होती है। ये एक प्रकार का लीथल बायरॉइड है कोकोनट का। फंजाई विच ग्रो ओनली ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो फंजाई सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट्स में ग्रो होती है उसे हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। एंड जो टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय। तो जो टिक्का डिजीज़ है ग्राउंडनट्स में होती है और ये टिक्का डिजीज़ ग्राउंडनट में सर्कोस्पोरा अरेकिडोकोला एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम के कारण होती है, जिसे हम सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो बंगाल फेमिन कॉज्ड बाय विच डिजीज़। जो बंगाल फेमिन डिजीज़ हुई थी वो किस कारण से हुई थी? तो वो है ब्राउन स्पॉट डिजीज़। ठीक है, तो ये 1943 में हुई थी। बैक्टीरियोफेज वायरस मल्टीप्लाइज ऑन बैक्टीरिया। आंसर इज़ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो मल्टीप्लाइज करते हैं किस पर? बैक्टीरिया पे। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन इन जेनेटिक्स। तो ट्रांजिशन जेनेटिक्स में ट्रांजिशन का एग्जाम्पल क्या है? ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ प्यूरिन और पिरामिडीन being replaced by a base of the same kind. For example, a purine such as adenine may be replaced by the purine guanine. कभी कभी क्या होता है कि जो प्यूरिन है वो एडिनिन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता, प्यूरिन ग्वानिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अ ब्रोकन सीड ऑफ 3/4 साइज विथ इंटैक्ट एम्ब्रियो इज क्लासीफाइड एज। जो ब्रोकन सीड होता है जिसका साइज कितना होता है? 3/4 होता है, वो एम्ब्रियो में इंटैक्ट करता है, उसको क्लासीफाई किया गया। अ ब्रोकन सीड विच इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज। जो कि एक लार्जर जो ब्रोकन सीड है वो यदि हाफ से साइज से ज़्यादा है एंड हैज़ इम्पैक्ट एम्ब्रियो क्लासीफाइड एज प्योर सीड, के लिए हम उसको क्लासीफाई करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनिया रिप्रेजेंट अफेक्ट ऑफ पोलन जीनोटाइप ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जीनिया है रिप्रेजेंट करते फैक्ट जीनोटाइप पोलन जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स में है। तो जीनिया, इसको हम जीनिया इफेक्ट भी बोलते हैं। इन प्लांट्स इट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन सीड्स एंड फ्रूट ऑफ द फर्टिलाइजर प्लांट। The effect is separate from this contribution of the pollen towards the next generation। तो जो जीनिया है वो क्या होते हैं, वो पोलन सीड्स और फ्रूट्स के पोलन पर इफेक्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन टाइम पे प्लांट पे, एंड जो इसका इफेक्ट होता है वो सेपरेट कर देते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पोलन टूवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन में, ये क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है इन बल्क मेथड एट द बल्क पॉपुलेशन इज। बल्क मेथड में जो बल्क पॉपुलेशन है वो है बल्क ब्रीडिंग रिफर्स टू अ सिलेक्शन प्रोसीजर इन विच द सिग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज इज ग्रोन इन बल्क प्लॉट। तो यही बता रहा कि जो बल्क ब्रीडिंग है आ सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं सिग्रीगेटिंग पॉपुलेशन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में, जो कि बल्क प्लॉट में ग्रोन की जाती है फ्रॉम F1 टू F5 विथ और विदाउट सिलेक्शन, सिलेक्शन के साथ या सिलेक्शन के बिना। अ पार्ट ऑफ द बल्क सीड इज़ यूज टू ग्रो द नेक्स्ट जनरेशन। और जो बल्क सीड का पार्ट को यूज़ किया जाता है वो ग्रो करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एंड इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इज़ प्रैक्टिस इन F6। और F6 में हम इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट करते हैं और दूसरी जनरेशन के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्ट इंडेक्स इज़ वॉज गिवन बाय। तो जो टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स है वो दिया था किसने, डोनाल्ड ने दिया था और 1962 में दिया था। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो हाइपोथेटिकल हार्मोन है वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, फ्लोरिसेन। रिमूवल ऑफ टोबैको इन्फ्लोरिसेंस इज़ नोन एज टपिंग। तो जो हम लोग टोबैको की जो इन्फ्लोरिसेंस को हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं टपिंग। एंड देन है स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज एस शेप्ड ग्राफ होता है, कर्व होता है स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व प्लांट्स का, है ना। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड फुलिश सीडलिंग डिजीज़ ऑफ राइस इज। फुलिश सीडलिंग डिजीज़ को डिस्कवर किसने किया था, तो जिब्रेलिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फुलिश सीडलिंग डिजीज़ ऑफ राइस प्लांट्स इन जापान बाय कुरुसावा इन 1926। तो जो फुलिश सीडलिंग डिजीज़ है राइस में, राइस की, उसे डिस्कवर किया था कुरुसावा ने जापान में 1926 को। तो इसे डिस्कवर किया था, जिब्रेलिक एसिड है जो उसको फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई ऑर्गेनिज्म से उसको आइसोलेट किया गया था, वहाँ से इस डिजीज़ का डेवलपमेंट हुआ। प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज इन प्लांट इज। जो प्रिकर्सर है प्लांट ऑक्सिन का प्लांट में वो है ट्रिप्टोफैन एंड IAA। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम फैट और ऑयल प्रोड्यूसेस 9 कैलोरी ग्राम इनवर्स, ठीक है, पर ग्राम। फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। लाइट के प्रेजेंस में जो फॉर्मेशन होता है ATP का वो है कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्रैंस एनाटॉमी इज़ फाउंड इन। जो क्रैंस एनाटॉमी है वो C4 प्लांट में हमको देखने को मिलती है। लूज जैकेटेड सिट्रस फ्रूट आर। जो लूज जैकेटेड फ्रूट सिट्रस फ्रूट है वो है मैंड्रिन ऑरेंज। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो सिट्रस रेटिकुलाटा है। ये एक सिट्रस फ्रूट है जो कि रुटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसे हम लूज जैकेट, कमला ऑरेंज और संतरा के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 गाइनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपाया इज पूसा मजेस्टी। जो है गाइनोडायोसिस वैरायटी है पपाया की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। तो एप्पल बाउल आप सभी को पता है किसे बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश को। एंड देन नेक्स्ट है मैंगो डिजीज़ हैविंग नेशनल इम्पोर्टेंस, मैंगो मालफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो डिजीज़ जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस है वो है मैंगो मालफॉर्मेशन। TSS इज़ मेजर्ड बाय। जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स है उसको हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर के से यूज़ करके इसको मेज़र किया जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज़ लोकेटेड एट गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, NHB लोकेटेड है। लाल बाग गार्डन इज़ लोकेटेड एट। तो लाल बाग गार्डन कहाँ लोकेटेड है, वो है बेंगलुरु में।
पल्सिंग ट्रीटमेंट इज़ रिलेटेड टू कट फ्लावर। जो पल्सिंग ट्रीटमेंट होता है वो किस से रिलेटेड है, तो वो है कट फ्लावर्स से। बेस्ट रूट स्टॉक फॉर रोज़ इन नॉर्थ इंडिया इज़ रोज़ा बोर्बोनिया नियाना एडोर्ड रोज़ बोलते हैं जिसको। बेस्ट रूट स्टॉक है रोज़ के लिए नॉर्थ इंडिया में। मैंगो वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज़। जो मैंगो जो वैरायटी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वो है आम्रपाली। हाईएस्ट बार्ले प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा बार्ले का प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया में कौन सा है, वो है राजस्थान। देन आपका है यूपी, फिर हरियाणा और पंजाब। राजस्थान की बात करें तो 40 to 50% है, और यूपी का जो है वो 25 to 30% टोटल प्रोडक्शन में बार्ले का आता है। तो हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है बार्ले का वो है राजस्थान। बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन है। जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। और आप सभी को पता है इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बट्टी सोल के ऑर्डर के अंडर आती है। स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज। जो ड्रीम्स की स्टडी है उसको हम ऑनिरोलॉजी कहते हैं। हु डिस्कवर्ड रेडियो। रेडियो को किसने डिस्कवर किया था, उसको किया था गुगिलेमो मार्कोनी ने इसको रेडियो को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पार्ट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सारे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे नाबार्ड के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है 999 रुपीज़। आप चाहें तो इस कोर्स को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड वहां से परचेस कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की आपको दी जाएगी। इफ़को का आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स प्राइस 1999 रुपीज़ है।